15 मिनट में जल के खाक हो जाएगा वो। अंदर सब सोए हुए, आवाज आ रही है आपको ये फूटने की? हेलो, रख दिया फोन ही उसने। एक साथ एक घर के 8 लोगों की चिताएं जली। इन 8 लोगों की तड़प तड़प कर मौत हुई। इसके पीछे लापरवाही बताई जा रही है। समय से अगर फायर ब्रिगेड फोन उठा लेते तो शायद कुछ लोगों की जान बचा दी जाती। ये 8 लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे। इन्हें आग निकल गई या सिस्टम की लापरवाही? क्योंकि जब मदद मिली बहुत देर हो चुकी थी। घटना के 1.5 घंटे बाद मदद पहुंची, तब तक सब कुछ तबाह हो गया था। 17 और 18 मार्च की दरमियानी रात बेहद दर्दनाक है। ऐसी रात जिसे इंदौर कभी भी भुला नहीं सकता। इस हादसे के पीछे लापरवाही बताई जा रही है, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है कि लोगों ने मदद के लिए फोन किया लेकिन फोन उठाया ही नहीं गया। ये पूरा हादसा इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र के प्रीति नगर का है। ये घटना तब हुई जब हर कोई गहरी नींद में था। इस दर्दनाक हादसे में मकान मालिक मनोज पुगलिया सहित कुल 8 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। एक ही घर के इतने लोगों का यूं चले जाना पूरे इलाके को सदमे में डाल गया। सुबह जब लोगों ने जले हुए मकान को देखा तो हर किसी की आंखें नम थीं और जुबान पर बस एक ही बात थी, काश ये हादसा टल जाता। इस हादसे में परिवार के एक सदस्य जिंदा बचे हैं। उन्होंने आग लगने की वजह बताई है। उस रात घर में क्या क्या हुआ, उनकी पत्नी कैसे अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद आग की चपेट में आ गई, कैसे माँ बाप आग की चपेट में आए और वो कुछ ना कर सके। उन्होंने अपना दर्द साझा किया है, उन्हें सुनवाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इस घटना के पहले मकान मालिक मनोज पुगलिया ने व्हाट्सएप स्टेटस पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे सुनने के बाद हर किसी की आंखें नम हो रही हैं और चर्चा इस बात की हो रही है कि वक्त कभी भी बदल सकता है। जी हाँ, सोने से पहले मनोज पुगलिया ने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था, वक्त सब कुछ छीन सकता है मगर हुनर और मेहनत से मिली पहचान नहीं छीन सकता। अब यही लाइन उनके अपनों के लिए एक दर्द भरी याद बन गई है। वक्त का ऐसा सितम देखिए, घर के अंदर ही दर्दनाक मौत मिली। ऐसी मौत जिसे सोचने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। आग लगने के कारणों को लेकर अलग अलग आशंकाएं जताई जा रही हैं। ये मामला स्वर्ण बाग कॉलोनी में रहने वाले रबर कारोबारी मनोज पुगलिया के घर का है। 3 मंजिला मकान था और धू धू कर जल गया। आग लगने की वजह पहले ईवी कार के चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट बताया गया, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्होंने कार को चार्ज पर लगाया ही नहीं था। ये हादसा बिजली के पोल में स्पार्किंग की वजह से हुआ। इसके बाद वहां खड़े लोग चीखने लगते हैं, पानी डालो, कोई तो कुछ करो। लेकिन घर के पास मौजूद बिजली के तारों और ट्रांसफर के कारण कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उन्हें डर था कि पानी डालने पर करंट और फैल सकता है, जिससे बचाव कार्य और भी खतरनाक हो सकता है। वे बस इंतजार करते रहे। 15 मिनट में फायर ब्रिगेड के पहुंचने का इंतजार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। जरा पहले आप ये वीडियो सुनिए। 15 मिनट में जल के खाक हो जाएगा वो। अंदर सो रहे हैं, अंदर सब सोए हुए, आवाज आ रही है आपको ये फूटने की? हेलो, रख दिया फोन ही उसने। नंबर ही नहीं है। लगाना नंबर लगाया, वो बोले 15 मिनट लगेंगे। तो पानी तो डालो, कोई है? पानी डाल ही नहीं सकते वो। क्यों? अरे बिजली का मामला है। बिजली का मामला। फिलहाल आग कैसे लगी इसकी कोई आधिकारिक
जांच नहीं हो पाई है। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। हादसे ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ऐसे हादसों से कैसे बचा जाए। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सच यही है कि एक ही रात में एक पूरा परिवार खत्म हो गया और पीछे रह गई सिर्फ यादें और दर्द। अब जरा सुनिए मृतक के बेटे ने क्या कुछ कहा उस रात, क्या कुछ हुआ था, कैसे लोग तड़प रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। कभी नहीं भूल सकते सर, जो घटना हुई थी हमारे साथ वो एक नाइटमेयर से कम नहीं है हमारे लिए। मुझे याद है 3 सवा 3 के आसपास हमारी नींद खुली। रात में नीचे से आवाज आ रही थी मम्मी पापा के चिल्लाने की। कुछ जैसे गेट खोला तो घर में धुआं ही धुआं था, आग की लपटें दिख रही थी बाहर की तरफ। तो मम्मी पापा आए, पापा ने बोला आग बुझाओ आग बुझाओ। हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं मेरी वाइफ जब रूम से निकले उस टाइम दोनों हो चुके थे। वो पापा के साथ चले गई पहले मेरे बच्चों को बचाने के लिए, और फिर पता नहीं कैसे वो पापा के साथ में ऊपर छत पे गेट खोलने की कोशिश में वहां पर ही जल के पूरा, दोनों पापा और मेरी वाइफ दोनों थर्ड फ्लोर पे, हम फर्स्ट फ्लोर पे सोए थे और सेकंड फ्लोर पे वो लोग छत पे गेट खोलने की कोशिश करी। 12 लोग थे हम लोग, मैं, मेरी मम्मी पापा, दोनों छोटे भाई और मामा जी मामी जी, मेरे छोटे वाले मामा जी का बेटा, बड़े वाले मामा जी की बेटी और उनके दोनों बच्चे। 12 लोग थे हम, और 12 में से सिर्फ 4 निकल पाए, बाकी सारे 8 के 8 अंदर हो गए। हम लोग को पास वाले अंकल लोग ने प्लायर वगैरह दे के सीढ़ी लगा के जाली वगैरह कटवाई, और फिर मेरे छोटे भाई वहां से उतरे। मैंने मम्मी को उतारा पहले, फिर उन दोनों को उतारा, फिर मैं वापस गया घर के अंदर अपनी वाइफ को और बाकी लोगों को जिनको भी बचा सकता लेने के लिए। और फिर वहां से जब मैं नहीं किसी को ले पाया, जो अंदर नहीं जा पा रहा था, इतना धुआं इतना आग की लपटें थी कि मैं आधे रास्ते तक जाके फिर मेरे को वापस आना पड़ा, और फिर ना चाहते भी मेरे को वहां से उतरना पड़ा। बाहर से भी आग बुझाने की बहुत कोशिश करी, बहुत पानी डाला, सब करा, लेकिन आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कुछ भी नहीं कर पाया। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।